बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक रिक्वेस्ट थी कि हाउ वी कैन चूज़ टच कंट्रोल्स विद स्टैंडर्ड एसेट्स, और हम मोबाइल के लिए कैसे गेम बना सकते हैं और थर्ड पर्सन या कार के लिए किस तरीके से टच कंट्रोल्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं फॉर स्टैंडर्ड एसेट्स कार और थर्ड पर्सन। सो यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सो आई विल शो यू फ्रॉम बिगिनिंग सो दैट आपको हर चीज़ की समझ आ जाए। सो वी कैन क्लिक ऑन क्रिएट और अब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके सब, सो अब हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। तो फर्स्ट थिंग, जब भी आप मोबाइल के लिए आप गेम क्रिएट कर रहे हो तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने बिल्ड सेटिंग्स पे जाना है, एंड्रॉयड पे कन्वर्ट करना है अपना प्लेटफॉर्म और क्लिक करना है स्विच प्लेटफॉर्म पे। ये काम आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले कर लें तो अच्छा है। इट विल स्पेंड वेरी लेस टाइम एज़ कम्पेयर टू लेटर स्विचिंग। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो एंड्रॉयड पे स्विच हो जाएगा। ओके जी, स्विच हो चुका है प्लेटफॉर्म। नाउ द सेकंड थिंग इज़ दैट कि हमें स्टैंडर्ड एसेट्स जो हैं वो इंपोर्ट करना है अपने प्रोजेक्ट में, और फिर हमने देखना है कि हाउ वी कैन चूज़ क्रॉस प्लेटफॉर्म इनपुट्स विद स्टैंडर्ड एसेट्स। इट्स वेरी इजी और होपफुली आपको ये प्रोसेस बहुत आसान लगेगा। वी विल गो टू एसेट स्टोर। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है यूनिटी एसेट स्टोर पे तो आप अकाउंट बना लीजिए, और अकाउंट बना के आप फिर लॉग इन हो सकते हैं। यूनिटी पे अपना अकाउंट बना लें और फिर उसी अकाउंट से आप लॉग इन हो सकते हैं एसेट स्टोर सेक्शन। ओके, स्टैंडर्ड एसेट्स जहाँ पे सर्च करने के बाद जहाँ पे आप स्टैंडर्ड एसेट्स देख सकते हैं। आल्सो वन मोर थिंग कि स्टैंडर्ड एसेट्स के कुछ नए पैक्स भी आए हैं विद स्टार्टर्ड एसेट्स नेम, और स्टार्टर्ड एसेट जो है वो फर्स्ट पर्सन के लिए भी है, एंड वी आल्सो हैव ए स्टार्टर्ड एसेट फॉर थर्ड पर्सन कंट्रोलर, और इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको हम 2020 वेरिएंट के बाद वाले जो वेरिएंट हैं उनमें सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। ओल्डर वेरिएंट्स में हम यूज़ नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे आर यूजिंग दी न्यू इनपुट सिस्टम। ओके, तो इस स्टैंडर्ड एसेट को जो कि ओल्डर वन है इसको हम इंपोर्ट करेंगे इनसाइड यूनिटी। फर्स्ट आई थिंक मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ होगा, सो वी कैन क्लिक ऑन इंपोर्ट। और अगर आपने इंपोर्ट नहीं किया तो पहले आप डाउनलोड करेंगे, देन वी कैन क्लिक ऑन इंपोर्ट और इट विल स्टार्ट इंपोर्टिंग आवर पैकेज। ओके, इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि वी हैव अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हेयर इनसाइड दी हायरार्की, और इसके अंदर हमारे पास सैम्पल सीन्स भी हैं, और आल्सो वी हैव मटेरियल्स, मेन्यूज, स्क्रिप्ट्स, और यहाँ पे आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म इनपुट सिस्टम्स भी नज़र आ जाएंगे। सो इन सब को हम जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं, एंड इट विल स्टार्ट इंपोर्टिंग ऑल द एसेट्स इनसाइड स्टैंडर्ड एसेट्स। ओके, सो नाउ एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेड, और आप यहाँ पे एरर देख सकते हैं। अगर हम प्ले करें तो यू विल सी एन एरर, और हम रन नहीं कर पा रहे। और ये डिफरेंट ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम रहता है कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसके दो तरीके हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिवेटर मेन्यू डॉट सी एस के अंदर एरर है। सो अगर हम यहाँ पे क्लिक करें और प्रोजेक्ट में जाएं, सो इफ़ यू क्लिक हेयर, और इस पर मैंने डबल क्लिक किया है ताकि स्क्रिप्ट ओपन हो जाए। और अगर आप दोबारा से प्रोजेक्ट में जाते हैं तो यू विल फाइंड दी लोकेशन ऑफ द स्क्रिप्ट। ओके, यहाँ से भी आप उसकी लोकेशन को देख सकते हैं, दैट एसेट यूटिलिटीज सिंपल एक्टिवेटर मेन्यू डॉट सी एस, और उसकी 11 और 16 नंबर लाइंस पे एरर है। सो यू कैन डिलीट दैट स्क्रिप्ट एज वेल अगर आपको वो नहीं चाहिए तो। ओके, सो अगर आप ये चाहते हैं कि सारी स्क्रिप्ट से मौजूद रहें और फिर भी एरर ना आए, तो आप डेफिनेटली स्क्रिप्ट को ओपन कर सकते हैं। और ये एरर जो है वो बहुत कॉमन एरर है, जो कि जब भी आप एसेट्स को इंपोर्ट करते हैं इनसाइड यूनिटी, तो आपको ये वाला न्यू जो वर्जन्स हैं उसके अंदर ये एरर आ रहा होता है। सो इस एरर को सॉल्व करना बहुत आसान है। सो पुराने जो वर्जन्स थे और उसके अंदर जो पुरानी सी शार्प हमारी चल रही थी,
उसके अंदर GUI टेक्स्ट यूज़ किया जाता था, जबकि नई C# के अंदर हम सिर्फ टेक्स्ट यूज़ करते हैं फॉर टेक्स्ट, फॉर UI टेक्स्ट। ओके, सो दैट्स द डिफरेंस। और चूँकि C# भी अपडेट होती रहती है, नए वर्जन्स आते रहते हैं, तो उसके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ जो हैं वो होती रहती हैं। सो नाउ आवर स्क्रिप्ट इज़ ओपन, और सबसे पहला काम ये करना है आपने कि चूँकि हम UI को यूज़ कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जब भी हम UI को यूज़ करते हैं तो हमारा जो न्यू वर्जन्स हैं उसके अंदर हम UI की लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं। सो वी विल इंक्लूड यूजिंग यूनिटी इंजन, ताकि कोई एरर ना आए। ओके, .UI, और इसको इंक्लूड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरर आ रहा है, पब्लिक UI टेक्स्ट कैन स्विच बटन। तो इसको हम GUI को ख़त्म कर देंगे, सिर्फ टेक्स्ट को रहने देंगे, क्योंकि न्यू C# में हम सिर्फ टेक्स्ट को ही यूज़ करेंगे। देन वी विल फाइंड दी अनदर एरर, और बल्कि और कोई एरर है ही नहीं मेरे ख्याल से, और यू कैन सी नो इशू फाउंड हेयर, और बाकी कोई एरर नहीं है। सेव करते हैं and it will solve our problem hopefully. So let's see, इसको रिफ्रेश होने देते हैं। ओके, सो नाउ आप देख सकते हैं कि कोई एरर यहाँ पे रेड कलर का मौजूद नहीं है। ये जो येलो एरर्स होते हैं इनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इनको आप डेफिनेटली इनको चेक करके भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इनका इम्पेक्ट नहीं पड़ता और हमारी गेम जो है वो प्ले होगी। एंड यू कैन सी कि अब हम प्ले करते हैं तो वी हैव नो एरर। नाउ वी विल गो टू स्टैंडर्ड एसेट्स, और स्टैंडर्ड एसेट्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, वेयर we have vehicles, we have characters and other things as well. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करते हैं कि व्हीकल ऐड कर लेते हैं इनटू आवर सीन, और बिफोर दैट इनटू सैम्पल सीन वी विल ऐड ए 3D ऑब्जेक्ट, और हम एक फॉर एग्जांपल प्लेन क्रिएट कर लेते हैं, एंड देन वी विल मेक इट बिगर। डेफिनेटली इसका कलर आप देख रहे हैं थोड़ा सा डार्क है, एंड वी कैन गो टू जनरल एंड रेंडरिंग लाइटिंग सेटिंग्स, और इसके अंदर हम लाइटिंग को स्काई बॉक्स से चेंज कर देते हैं टू कलर, और इसको थोड़ा सा वाइटिश की तरफ लेके जाते हैं। दिस इज़ द ओरिजिनल वाइट कलर ऑफ द प्लेन। और अब हम यहाँ पे कार प्लेस करते हैं, Z एक्सिस उस तरफ है तो हम यहाँ पे कार को प्लेस करेंगे। विल गो टू कार्स प्रीफैब्स, और जहाँ पे रेडीमेड कार्स हैं कार को यहाँ पे लेके आते हैं, एंड नाउ आवर कार इज़ हेयर। सो नाउ द सेकंड थिंग कि डेफिनेटली अगर हम इसको रन करेंगे तो मेन कैमरा किसी और जगह पे है और कार किसी और जगह पे है, तो आई विल डिलीट द मेन कैमरा। इसको डिलीट करते हैं, और स्टैंडर्ड एसेट्स में एक बिल्ट इन कैमरा होता है। अगर हम कैमरास के सेक्शन में जाएं, प्रीफैब्स में जाएं, तो यू विल फाइंड मल्टीपर्पज़ कैमरा। तो इसको हम ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं इनटू आवर एनवायरनमेंट, और जब हम इसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इसने टारगेट खुद ब खुद कार को सेलेक्ट कर लिया है। नाउ फॉर दी मोबाइल इनपुट्स टच कंट्रोल्स, अगर हम क्रॉस प्लेटफॉर्म इनपुट्स के सेक्शन में जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव स्प्राइट्स, वी हैव आल्सो द स्क्रिप्ट्स फॉर टच कंट्रोल्स, और हमारे पास प्रीफैब्स भी मौजूद हैं जहाँ पे हम अपनी प्रीफैब्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कार टिल्ट कंट्रोल्स भी मौजूद हैं, और ये UI है बनी बनाई, एंड वी आल्सो हैव डुअल टच कंट्रोल्स, वी आल्सो हैव मोबाइल एयरक्राफ्ट कंट्रोल्स, we have mobile single stick control and mobile tilt control rig, okay, like this। तो ये वाला यूज़ करते हैं, देखते हैं, क्योंकि टिल्ट कंट्रोल को हम यहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकते, इसको जब आप रिग कर लेंगे, बिल्ड कर लेंगे गेम, तब वो यूज़ होगी। सो वी विल ड्रैग ड्रॉप दिस डुअल कंट्रोल टच कंट्रोल, और गेम व्यू में देखते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डुअल कंट्रोल जहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, और इनकी मदद से भी हम कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें मूव टच पैड है, और टर्न एंड लॉक टच पैड है, और जंप है। ओके, सो आई थिंक कि कार टिल्ट कंट्रोल्स अगर हम ऐड करें तो यू कैन सी दिस आइकन, और ये वाला स्टॉप का है,
टिल्ट कंट्रोल्स हैं तो राइट लेफ़्ट के लिए मेरे ख्याल से हमें टिल्ट करना पड़ता है। तो लेट टेस्ट इट आउट और देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर हम इसको स्टार्ट करें तो यू कैन सी द कार, और यहाँ से आप क्लिक करते हैं इस बटन पे, आइकन पे, तो यू कैन सी कि ये हम मूव कर रहे हैं और इससे हम ब्रेक लगा सकते हैं। अगेन आई विल शो यू। तो ये किया यहाँ से, और ये टिल्ट कंट्रोल्स हैं, और ये टिल्ट कंट्रोल डेफिनेटली हम यहाँ पे टच की मदद से तो नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज वी आर ऑन पीसी, और टिल्ट जो है वो हम जो है वो कंप्यूटर पे ही ये सॉरी मोबाइल एंड्रॉयड पे ही उसको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको आइडिया पता चल गया कि वी कैन ऐड डायरेक्टली दीज ऑप्शंस, और हमारी कार जो है वो रेडी टू ऑपरेट है। यू कैन सी ब्रेक, यू कैन सी टच फॉरवर्ड, और इन आइकन्स को आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट द एक्सेलरेटर और इसको चेंज कर सकते हैं, बड़ा छोटा करना है तो यहाँ से आप इसको स्केल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, और कुछ भी किया जा सकता है। सो ये कॉल टिल्ट कंट्रोल्स थे। और इसके बाद हम डुअल टच कंट्रोल्स भी हमने देख लिए। मोबाइल एयरक्राफ्ट कंट्रोल्स हैं, ये एयरक्राफ्ट के लिए हैं, एंड वी आल्सो हैव मोबाइल सिंगल स्टिक कंट्रोल, ये कार के लिए ये काफ़ी यूज़फुल है। इसकी मदद से हम कार को जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं, राइट, लेफ़्ट एंड फॉरवर्ड एंड बैक। ओके, तो देखिए यहाँ से हम आगे ये राइट, और इस तरीके से ये इस तरफ, और अगर हम बैक पे जाते हैं तो ये ब्रेक एंड बैक। ओके, सो यू कैन सी कि वी हैव सक्सेसफुली एडेड दी कंट्रोल्स। ओके, और इसी कंट्रोल को आप जो है वो थर्ड पर्सन पे भी हम ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स ऐड ए थर्ड पर्सन कंट्रोलर। तो कार को डिलीट कर देते हैं यहाँ से, एंड वी विल गो टू कैरेक्टर्स, and we can go to third person or first person, it's up to you, prefabs, and we have third person controller, और लेट्स प्ले। और आप ये ध्यान में रखें कि आपने बिल्ड सेटिंग में एंड्रॉयड ज़रूर सेलेक्ट करना है। सो यू कैन सी आर थर्ड पर्सन इज़ आल्सो कंट्रोलेबल विद दिस जॉयस्टिक। ओके, इस जॉयस्टिक को भी की भी जो मैश है उसको आप चेंज कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल if you want to change the for example jump button किधर है जी, jump button भी है, and jump button actually visible नहीं है लेकिन मौजूद है। ओके, यहाँ पे है। ओके, we can see this राइट बॉटम में है, और वाइट है चूँकि, तो ये वाइट प्लेन पे नज़र नहीं आ रहा। ओके, सो अगर हम इसको प्ले करें तो यू विल सी कि अगर हम जंप बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे था कि हाँ ये है, तो ये यू कैन सी कि हमारा प्लेयर जो है वो जंप कर रहा है। इन बटन्स को डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हैं। सो इफ़ वी गो टू जंप बटन, लेट्स मेक इट लाइक दिस जंप बटन, और इसका स्प्राइट भी आप चेंज कर सकते हैं। आई ऑलरेडी शोड यू, या इसका कलर चेंज कर सकते हैं आप, और लेट्स मेक इट ब्लैक। ओके, इसी तरह से ये जो मोबाइल जॉयस्टिक बटन है ये वाला, इसको भी आप स्प्राइट चेंज कर सकते हैं। आई विल नॉट शो यू दैट बिकॉज ये हमारी उसमें नहीं था, हमारे टॉपिक में नहीं था। तो इसको हम स्केल कर सकते हैं 3 लाइक दिस, और फिर आप प्ले कर सकते हैं, और यू कैन डेफिनेटली जंप एंड यू कैन मूव and you can do everything with touch controls। okay, और ये वाला जो कंट्रोल होता है इसको आप लिमिट भी कर सकते हैं विद इन द एरिया। ओके, सो जहाँ पे अगर आप इसको सेलेक्ट करें तो इसके डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, मूवमेंट रेंज, और ये अभी काफ़ी ज़्यादा आप देखें हम मूव करते हैं इसको, तो इसकी रेंज को अगर आप कम कर दें फॉर एग्जांपल 30, तो अब आप देखेंगे कि ये हम लिमिटेड एरिया में इसको मूव कर सकते हैं। सो लेट्स मूव इट, देखा अब ये छोटी जगह पे मूव करता है और हमारा काम जो है वो पूरा हो रहा है। ओके, सो यू सा कि हमने कितनी आसानी से जो है वो मोबाइल कंट्रोल्स
टच कंट्रोल्स ऐड कर लिए फॉर स्टैंडर्ड एसेट्स। और इसी तरीके से हम जो है वो अगर आपका एयरक्राफ्ट है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड एसेट्स एंड वी हैव एयरक्राफ्ट, वेयर इज़ एयरक्राफ्ट, इट शुड बी व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, प्रेफ्स। और इसके अंदर आपके डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स हैं। जो एयरक्राफ्ट जेट है, ये वाला मेरे ख्याल से, सॉरी ये वाला कौन सा है जी, ये AI है। ये वाला प्रोपेलर है, ये वाला भी प्रोपेलर AI है, वेरी गुड। और ये नया वर्जन जो है वो आया है इनसाइड स्टैंडर्ड एसेट्स। तो हम इनमें से कोई भी एयरक्राफ्ट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, और वी कैन ऐड प्रोपेलर वन। ओके, तो जो भी आपको अच्छा लगता है यू कैन ऐड, और लेट्स ऐड प्रोपेलर वन। ओके, और इसको ऐड करने के बाद अब हमने इसके अगर टच कंट्रोल्स देने हैं तो व्हाट वी कैन डू, हम इस प्लेन को थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। एंड इफ़ यू गो टू स्टैंडर्ड एसेट्स और वी गो टू क्रॉस प्लेटफॉर्म इनपुट्स, तो यहाँ पे एयरप्लेन के भी आपको जो हैं वो कंट्रोल्स मिल जाएंगे। दैट इज़ एक्चुअली एयरक्राफ्ट कंट्रोल्स। ओके, गेम व्यू में अगर आप देखें तो ये व्यू वो है एयरक्राफ्ट के कंट्रोल्स हैं। तो लेट्स प्ले और देखते हैं कि हाउ इट विल लुक लाइक। और ये आप देख सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट है एंड इट विल स्टार्ट मूविंग, और हम जहाँ से इसको मूव कर सकते हैं। ओके, ये टच कंट्रोल्स, ये मूव हुआ एंड इट विल टेक द फ्लाइट। और ये ब्रेक है, और यहाँ से हम राइट होंगे और यहाँ से हम लेफ़्ट होंगे, और यहाँ से हम इसको कम भी कर सकते हैं इसका एक्सेलेरेटर, एंड इट विल बी स्टॉप्ड। ओके, दोबारा से इसको हम चला सकते हैं लाइक दिस। ओके, so that's very nice. We have successfully added controls for car, for third person controller, and for air jet as well. So that's it for this video. Allah Hafiz.